ला। वैसे कुछ भी कहो, उधर से आने के बाद बहुत ज्यादा बोर हो रहा है। कब वापस जाएंगे वाड़े में और कब होगा हमारा शूट? दादी, हाँ, वो मुझे ना बहुत बोर हो रहा था तो सोचा आपसे कोई कहानी सुन लूं। कहानी सुननी है तुझे अभी? हाँ। सोचनी पड़ेगी अभी। इतनी कहानियां सुना सुना के सारी कहानियां खत्म हो गई मेरी। नहीं नहीं, आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास ना पहले से एक कहानी है, आपको उसी बस किताब में से पढ़ना है। ओनो दादी। अरे डर मत, डर मच रहा बेटा। शायद लाइट जुक जुक कर रही है, जाने वाली होगी। एक काम कर, मोमबत्ती है उधर, मोमबत्ती ला। मोमबत्ती मोमबत्ती, हाँ मिल गई दादी, मोमबत्ती मिल गई। डर मत बेटा, डर मत। मेरे पास मोमबत्ती है। ओके। अब मैंने आपको जो किताब दी थी ना वहां पे वो है, वो पढ़िए। हाँ, दी थी तूने मुझे, वो किताब है, इसके ऊपर नाम है चंद्रकला। ठीक है, पढ़ती हूँ मैं। ये देख, शायद ये बुक जिसके नाम पे है ना चंद्रकला, उसकी तस्वीर है ये। खाइए ना। ये देख। कितनी ज्यादा खूबसूरत थी दादी ये। हाँ, बेहद खूबसूरत दिख रही है। ये कौन है? वैसे बस फोटोज या कहानी भी है इसमें। पता नहीं, शायद इसमें बस फोटो ही है कि क्या, देखती हो। नहीं, है ना, स्टोरी भी है। पढ़िए ना फिर। ये कहानी है चंद्रकला की। हवा का झोंका। दादी, पर खिड़की तो सारी बंद है और हवा भी नहीं चल रही है। बेटा तो मुझे डरा मत, अब नहीं तो मैं नहीं पढ़ूंगी कोई कहानी। सॉरी, पढ़िए आप प्लीज। ये कहानी है 340 साल पुरानी, जब राजा वीर कुमार राज्य करता था। उसकी चंद्रकला नाम की एक बहुत सुंदर और सुशील पत्नी थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में थे। उसकी खूबसूरती ऐसी थी मानो उसके आगे किसी भी स्त्री का टिकाव लग ही नहीं सकता था। उसको लोग अप्सरा कहते थे, अप्सरा, मानो वो इस धरती की थी ही नहीं। रानी चंद्रकला बाकी रानियों जैसी नहीं थी। चंद्रकला को नृत्य करने का बेहद ज्यादा शौक था। उसको पल पल नृत्य करने की इच्छा उठती थी। राज्य की रानी थी, इसीलिए वो नृत्य नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस जमाने में नृत्य करना निचले दर्जे का माना जाता था। प्रणाम। आइए महारानी। महाराज, आपको तो पता ही है मुझे नृत्य करने में बेहद खुशी मिलती है। मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप मुझे किसी नृत्यकार से नृत्य सीखने की इजाजत दो। रानी सरकार, आप हमारा प्यार हो, हम आपसे बेहद प्यार करते हैं और आपके लिए जो खुशी मायने रखती है वो खुशी हमारे लिए भी उतनी ही मायने रखती है। हम आज ही नृत्यकार से बात करेंगे और आपको नृत्य सिखाने के लिए उनको यहाँ पे बुलाएंगे। आप तैयार रहना। धन्यवाद। पर
पर राजा को ये बात पता थी कि रानी चंद्रकला को नृत्य करना बेहद ज्यादा पसंद है, इसलिए उन्होंने उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। आप ही का इंतजार था मोहनलाल। आपने हमें याद किया? जी हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। हमारी रानी साहिबा को नृत्य सीखना है। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आप किसी नृत्यकार के बारे में जानना चाहते हैं या आपको कोई नृत्यकार चाहिए जो महारानी जी को नृत्य सिखाए? अरे, आप होते हुए हम किसी दूसरे को भला क्यों नृत्य सिखाने के लिए बुलाए? पूरे राज्य में आपकी चर्चा है, आपके सिवा हम भला किसके पास जाएंगे? इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप ही महारानी जी को नृत्य सिखाएं। महारानी जी को तो नृत्य सिखाना हमारा सौभाग्य होगा। आप बताइए कब से प्रारंभ करना है? चलिए हम ऊपर जाते हैं, ऊपर बहुत ज़्यादा जगह है। आप वहाँ पे रानी जी को आराम से नृत्य सिखा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा। राजा ने अपने राज्य के सबसे ज्यादा अव्वल नृत्यकार को बुलाया था रानी को नृत्य सिखाने के लिए। आइए, ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे आप महारानी जी को आराम से नृत्य सिखा सकते हो। वाह, काफी ज्यादा खूबसूरत महल है। चंद्रकला, चंद्रकला, बोलिए महाराज। मिले इनसे, ये मोहनलाल, हमारे राज्य के सबसे अच्छे नृत्यकार। प्रणाम। नमस्ते। राजा ने उस नृत्यकार को रानी को नृत्य सिखाने के लिए रख दिया और ये बात रानी को पता चल गई। और यही आपको नृत्य सिखाएंगे। तो बताइए कब से प्रारंभ करना? अभी आप ही मेरे गुरु हो। वैसे हम तो आज रात से ही प्रारंभ कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। जैसा आप बोलोगे वैसे। महारानी जी, रात को थोड़ा सा देर नहीं हो जाएगा? महाराज, सीखने के लिए दिन रात सब एक समान होता है। इंसान के अंदर वो जज्बा और वो जुनून चाहिए। वाह वाह, ऐसा जज्बा देख के लगता है आप बहुत ही जल्दी नृत्य सीख जाओगे। थोड़ा सा भी समय व्यर्थ ना जाते हुए नृत्यकार जी ने बोला कि वो नृत्य रानी को आज अभी इसी वक्त से सिखाएंगे। वैसे मैं ये सोच रहा था कि आज थोड़ा हम एकांत में समय गुजारते हैं। कल से आप शुरू कर देना आपका नृत्य का अभ्यास। पहला ही दिन है और आज मैं देर नहीं कर सकती। आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा। बराबर ही कहा। वैसे आप, पहला ही दिन है और पहले दिन आप इंतज़ार नहीं करवा सकती अपने गुरु को। आप जाइए। मैं तो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हूँ आज नृत्य सीखने के लिए। रानी ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और नृत्य करने के लिए जो वस्त्र परिधान करने होते हैं वो परिधान किए। अप्रतिम दिख रही हो आप। रानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपना इतने दिनों का सपना पूरा जो करने जा रही थी। इधर राजा का मन विचलित होने लगा था। राजा को ये लग रहा था कि कहीं उसने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। रानी ने समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे अपने गुरु के पास जाने की इच्छा प्रकट की और अपने गुरु के पास चली गई नृत्य सीखने के लिए। रानी ने अपनी नृत्य कला का अभ्यास अपने गुरु से शुरू कर लिया। हम प्रारंभ करते हैं।
வான்மதிவாசல் வந்தனையோ வான் புகழ் வையம் கொண்டனையோ மன்னவனை முற்றும் சிந்தனையோ மாதவம் கெட்டு நின்றனையோ கால்மோகில் எனக்கிங்கு கை தோடும் இல்லை கால்களும் காற்றாகி தரையினில்லை காவிய முறைக்காத கவிதையின் சொல்லை காதலன் உரையாட அவிழ்ந்தது முல்லை வான்மதிவாசல் வந்தனையோ வான் புகழ் வையம் கொண்டனையோ மன்னவனை முற்றும் சிந்தனையோ மாதவம் கெட்டு நின்றனையோ रानी चंद्रकला को नृत्य सिखाते सिखाते नृत्यकार रानी चंद्रकला के दिव्य तेज पे प्रभावित हो गए। சலங்கையின் சமிக்கையில் சகலமும் அறிவே சங்கீத ஸ்வரம் கொண்டு சரசங்கள் பகிழ்வே மார்கழி மலர் ஒன்றை பின்னலில் முடிப்பே மங்கையின் மனம் செய்யும் மகரந்த ரசிப்பே கலைஞனின் கதிர் வீசும் கண்களில் கரையோ ஆயர் கலைகளை அறிவதும் பிழையோ அலைக்கடல் உருவாக அடித்தளம் இதுவோ அடைக்கலம் உனதாக்கும் அணிகலன் இதுவோ நயங்கள் எல்லாம் உன்வசம் இருக்க லயங்கள் எல்லாம் மனம் பிடித்திருக்க மதனமது கண் பொழிவடைய உன்னலினங்களில் நான் நலிவடைய வான்மதிவாசல் வந்தனையோ வான் புகழ் வையம் கொண்டனையோ